हेलो दोस्तों, मैं विकास। आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास अल्फा कोचिंग पर सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सुइयों की प्रवृत्ति के बारे में। सुइयों की प्रवृत्ति के बारे में मतलब प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां 3 प्रवृत्तियां बनाती हैं। आप कहेंगे कि प्रत्येक घंटे, आपको कहना है कि प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां 3 प्रवृत्तियां बनाती हैं। 3 प्रवृत्तियां बनाती हैं। प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां 3 प्रवृत्तियां बनाती हैं। प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां 3 प्रवृत्तियां बनाती हैं। पहली प्रवृत्ति क्या होगी? तो आप पहली प्रवृत्ति कहेंगे, पहली प्रवृत्ति होगी आपस में मिलना। आपस में मिलना पहली प्रवृत्ति ये होगी कि आपस में मिलना, है ना। दूसरी प्रवृत्ति होगी विपरीत होना। विपरीत होना और तीसरी प्रवृत्ति होगी समकोण बनाना। समझ रहे हैं ना? समकोण बनाना। ठीक है। पहली प्रवृत्ति है कि आपस में मिलना, दूसरी प्रवृत्ति है विपरीत होना और तीसरी प्रवृत्ति है कि समकोण बनाना। आपस में जब मिलेंगी तो 0 अंश का कोण बनाएंगे। आपस में मिलने का मतलब क्या है? 0 अंश का कोण बनाना। विपरीत होने का मतलब है कि 180 अंश का कोण बनाना। और समकोण बनाने का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि 90 अंश का कोण बनाना। ठीक है। 0 अंश का कोण कब बनाती हैं? 180 अंश का कोण कितनी बार बनाती हैं और 90 अंश का कोण कितनी बार बनाती हैं? इसी सब के बारे में आज के वीडियो में हमको देखना है। ठीक है। तो आप कहेंगे, देखो, आपस में मिलने का मतलब है कि अब देखो, कभी कभी कहेगा कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ढक जाती हैं, है ना, तब भी आपस में मिलेंगी। अगर ये कहेगा कि दोनों सुइयां आपस में ढक जाती हैं तब भी आपस में मिलेगा, या दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं तब भी आपस में मिलेगा, या दोनों सुइयां एक दूसरे को अतिव्यापन कर जाती हैं तब भी आपस में मिलेगा, है ना। तो मतलब उसके कहने का तरीका कई अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब में 0 अंश का कोण ही बनाएंगे। ठीक है। तो आप कहेंगे, आप ऐसे पहला स्टेप लिखिए है कि प्रत्येक घंटे, आप कहेंगे प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां, प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां, प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे से एक बार मिलती हैं। एक दूसरे से एक बार मिलती हैं। प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से एक बार मिलती हैं। लेकिन इसमें तरीका होता है कि अगर 1 घंटे में एक बार मिलती हैं तो 12 घंटे में जो होगा वो 11 बार मिलेंगी, है ना। 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं। मिलती कहाँ नहीं है? मतलब मिलती नहीं है 12 और 1 पे। 12 और 1 बजे के बीच अगर आप देखेंगे तो 0 अंश का कोण वो ऑलरेडी बनाई रहती हैं, है ना, पहले से बना रहता है 12 और 1 बजे के बीच। इसलिए कहा जाता है कि 12 और 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 अंश का कोण नहीं बनाए रहती हैं। ठीक है। तो आप कहेंगे 12 और 1 बजे के बीच, 12 और 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। इसका मतलब 24 घंटे में जो होगा, 24 घंटे में आप कहेंगे 24 घंटे में 22 बार मिलती हैं, है ना। 48 घंटे में 44 बार मिलती हैं। ठीक है। अगर आप इधर 2 से गुणा करेंगे, इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, 24 घंटे में 22 बार मिलती हैं और 48 घंटे में 44 बार मिलती हैं। ठीक है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, अब कभी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा बताइए कि 16 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलती है? 16 घंटे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा आप बताइए कि 16 घंटे में
16 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार आपस में मिलती हैं? कितनी बार आपस में मिलती हैं? अगर 16 घंटे की बात आप करेंगे तो 12 घंटे में तो स्वाभाविक बात है कि 11 बार मिलेंगी, है ना। 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 11 बार मिलेंगी। लेकिन अभी 4 घंटा और बचा है, तो 4 घंटा अगर वो और जाएगी तो उसमें 12 और 1 बजे के बीच का अंतराल आएगा। इसका मतलब 4 घंटा में सिर्फ वो 3 बार मिलेंगी। ठीक है, 4 घंटा में कितनी बार मिलेंगी? 3 बार मिलेंगी। यानी कि 11 3 कितना हो जाएगा? इसका मतलब हुआ कि 16 घंटा में वो सिर्फ 14 बार आपस में मिलेंगी। 14 बार आपस में मिलकर 0 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, आपको यही ध्यान देना है कि 12 और 1 बजे का समय कहाँ कहाँ आ रहा है। जहाँ जहाँ 12 और 1 बजे का समय आएगा वहाँ वहाँ घड़ी के दोनों सुइयाँ एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। ठीक है, वो पहले से मिली रहती हैं, इसलिए 12 और 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो आप कहेंगे 16 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ 0 अंश का कोण बनाने की जहाँ तक बात होगी वो 14 बार बनाएंगी। ठीक, जैसे आपसे कहा जाए कि अच्छा बताइए 9 घंटे में, तो आप कहेंगे 9 घंटे अगर 12 से लेकर 9 तक 9 घंटे के बीच में 9 घंटे का अंतराल अगर आप करवाएंगे तो केवल 12 और 1 बजे का जो समय आएगा केवल 1 बार आएगा। यानी कि 9 घंटे में केवल 8 बार दोनों एक दूसरे से शून्य अंश का कोण बनाएंगे। तो आपको सिर्फ यही इतना ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पर 12 और 1 बजे का अंतराल हो रहा है। अब देखिए, आप बता रहे हैं कि आपस में मिलने की बात जहाँ तक होगी तो आप कहें कि प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से 1 बार मिलती हैं। 12 घंटे में 11 बार मिलेंगी, 24 घंटे में 22 बार मिलेंगी, 48 घंटे में 44 बार मिलेंगी। ठीक है, अब इसका जो दूसरा टाइप है, ये तो टाइप फर्स्ट था, अब इसका जो दूसरा टाइप है, टाइप सेकंड में बताया जाता है विपरीत नियम, विपरीत संबंधी नियम। अब विपरीत संबंधी नियम का मतलब ये होगा कि विपरीत में तो ये 180 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, इसका भी तरीका है। 180 अंश का कोण बनाने का मतलब ये होगा कि प्रत्येक घंटे आपको लिखना है इसे कि प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से 1 बार मिलती हैं। एक दूसरे से 1 बार मिलती हैं। 12 घंटे में 11 बार मिलेंगी। 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 11 बार मिलेंगी। 12 घंटे में 11 बार मिलती है। लेकिन 24 घंटे में, आप कहेंगे 24 घंटे में 22 बार मिलेंगी। मिलती कहाँ नहीं है? तो आप कहेंगे 6 व 7 बजे के बीच, 6 व 7 बजे के बीच। इसमें 180 अंश के कोण नहीं बनाती है, पहले से बनाए रहती है, इसलिए हम इसको शामिल नहीं करते हैं। और यहाँ पर 12 और 1 बजे के बीच 0 अंश का कोण नहीं बनाएंगे। 0 अंश का कोण नहीं बनाएंगे 12 और 1 बजे के बीच, और 6 और 7 बजे के बीच 180 अंश का कोण नहीं बनाती हैं। तो आप कहेंगे, ऐसे आपको कहना है कि 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, 24 घंटे में 22 बार मिलेंगी। आपको सिर्फ यही इतना ध्यान देना है कि कहाँ पर 6 और 7 बज रहा है। जहाँ पर 6 और 7 बजेगा उस घंटे को हम नहीं लेंगे। अगर आपसे कहा जाए 48 घंटे में 44 बार मिलेगी, 96 घंटे में 88 बार मिलेंगी। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए अच्छा बताइए कि 20 घंटे में, देखो इसे कोई प्रश्न बनाएगा कि 20 घंटे में, हालांकि इस तरीके से भी प्रश्न नहीं पूछा है लेकिन हो सकता है कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न पूछ ले कि 20 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ 20 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से कब कितनी बार 180 अंश का कोण बनाती हैं? कितनी बार 180 अंश का कोण बनाएंगे? 180 अंश का कोण बनाती हैं। ठीक है, 180 अंश का कोण कितनी बार बनाती हैं 20 घंटे में? तो आप कहेंगे 12 घंटे में जो होगा, 12 घंटे में 11 बार बनाएंगी। सही बात है, 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगी? 11 बार बनाएंगी।
अभी हमको 8 घंटा जाना है। क्या 12 से लेकर अगर आप 8 तक जाएंगे तो हम 6 और 7 बजेगा ना, तो इसका मतलब 8 घंटे में वो 7 बार बनाएंगे। ठीक है, तो 12 7 कितना हो जाएगा, 11 7 18 बार बनाएंगे। 20 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ कितनी बार बनाएंगे, तो आप कहेंगे 18 बार बनाएंगे। ठीक है, यही आपको ध्यान दे रहा है ना, मत कहना कि 20 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ 19 बार बनाती, तब तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन में दिया रहेगा 19। आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि कहाँ पर 6 और 7 बज रहा है। पहले 1 से लेकर 12 तक का मतलब 12 से लेकर उसके आगे बढ़ेंगे, है ना। जितना समय उसमें से बचेगा, क्या जो हम दूसरा बार लेकर जाएंगे, क्या उसमें 6 और 7 का अंतराल आ रहा है, 6 और 7 बज रहा है। जहाँ पर 6 और 7 बजेगा वहाँ पर हम उनको क्या कर देंगे, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, उसको हम इग्नोर कर देंगे। समझ रहे हैं ना। इसका मतलब 20 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से 18 बार 180 अंश का कोण बनाती हैं। अब देखो, एक बार एग्ज़ाम में पूछा था, बताते हैं आपको सवाल हम। एक बार एग्ज़ाम में पूछा था कि अच्छा बताइए कि 32 घंटे में, 32 घंटे की बात हुई थी उसमें। देखो 32 घंटे में, एक बार एग्ज़ाम में पूछा था कि 32 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ, 32 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से कितनी बार 180 अंश का कोण बनाती हैं, 180 अंश का कोण बनाती हैं। ठीक है, 32 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ कितनी बार एक दूसरे से 180 अंश का कोण बनाती हैं। तो पहले आप 24 घंटे की बात करिए, तो 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ 22 बार बनाएंगी, है ना, 22 बार बनाएंगी। और 24 6 30 2 32, मतलब 8 घंटे में क्या 6 और 7 का अंतराल आएगा, तो आप कहेंगे आएगा। यानी कि अभी 8 घंटे में एक केवल 7 बार बनाएंगी। कितनी बार बनाएंगी, 7 बार बनाएंगी। इसका उत्तर हो जाएगा 12 7 कितना हो जाएगा, 29 बार बनाएंगी। 32 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ 29 बार बनाएंगी 180 अंश का कोण। ठीक है, 180 अंश का कोण कितनी बार बनाएंगी, 29 बार बनाएंगे। समझ रहे हैं ना। 32 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से 129 बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। जहाँ पर 6 और 7 का अंतराल आएगा उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो, अब आप कहेंगे कोण संबंधी नियम कैसे। अब देखो, आप अब तक तो आप जाने 0 अंश का कोण, 180 अंश का कोण। अब हम आपको बताते हैं समकोण बनाना। कैसे समकोण बनाएंगे। समकोण बनाने का मतलब है, समकोण बनाने का मतलब है 90 अंश का कोण बनाना, है ना। तो 90 अंश का कोण कैसे बनाएंगे। आप कहेंगे प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से 2 बार समकोण बनाती हैं। आप ऐसे लिखिए, प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से 2 बार समकोण बनाती हैं। 2 बार समकोण बनाती हैं। प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से 2 बार समकोण बनाती हैं। लेकिन 12 घंटे में जो होगा, 12 घंटे में केवल 22 बार बनाती हैं, है ना। 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगे, 22 बार बनाती है। 24 घंटे में 44 बार बनाएंगी, है ना। 24 48 घंटे में 88 बार बनाएंगे। समझ रहे हैं ना। इस तरीके से आपको बताना है। 12 घंटे में 22 बार बनाएंगी, 24 घंटे में 44 बार बनाएंगी और 48 घंटे में 88 बार बनाती हैं। ठीक है, इसका जो है आप ऐसे बना कर लिख लेना, ताकि आपको दोबारा जो है वो घड़ी पढ़ना न पड़े। ठीक है, इसी के बाद दोबारा आपको घड़ी पढ़ना ना पड़े। अब देखो, आप कहते कि प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से 2 बार समकोण बनाती हैं। इसका मतलब हुआ कि 12 घंटे में 24 बार बनाना चाहिए। लेकिन कहाँ बार 2, मतलब किस जगह ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर पहले से बनी होती है समकोण। तो आप कहेंगे 3 व 9 बजे।
अगर आप 3 बजे व 9 बजे की स्थिति को आप देखेंगे तो वहाँ पर समकोण नहीं बनाती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। आपको यही ध्यान देना है कि कहाँ पर 3 बज रहा और कहाँ पर 9 बज रहा है। इसमें 2 कंडीशन बनती है, समकोण की स्थिति में 2 कंडीशन बनती है, 3 बजे और 9 बजे। और इसके पहले हम जो बताए आपसे 180 अंश का कोण कहाँ पर नहीं बनेगा, 6 और 7 बजे के बीच। 0 अंश का कोण कहाँ नहीं बनेगा, 12 और 1 बजे के बीच। लेकिन समकोण कहाँ नहीं बनेगा, तो आप कहेंगे 2 जगह नहीं बनेगा, 9 बजे और 3 बजे। ठीक है, अब देखिए जैसे आपसे कहा जाए कि 10 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से समकोण बनाती है। 10 घंटे में, 10 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां, 10 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से, कितनी बार एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाती हैं, कितनी बार 90 अंश का कोण बनाती हैं 10 घंटे में। तो आप कहते हैं कि यार 12 घंटे में तो 22 बार बनाती हैं, लेकिन 10 घंटे में कितनी बार बनाएंगी, यही आपको ध्यान देना है। तो 10 घंटे में तो 20 बार तो बनाएंगी नहीं। 10 घंटे में एक स्थिति आएगा जो 3 भी बजेगा और 9 भी बजेगा, है ना। 2 बार तो नहीं बनाएंगी, इसका मतलब 10 दूनी 20 होना चाहिए था, 2 बार उसे इसमें काट दो, यानी आपका उत्तर जो आ जाएगा वो कितनी बार आएगा, 18 बार आ जाएगा। कितनी बार आएगा, 18 बार। जहाँ जहाँ 9 और 3 बजेगा वहाँ पर हम 90 अंश का कोण नहीं बनाएंगे। ठीक है, और जहाँ जहाँ 6-7 बजेगा वहाँ पर 180 अंश का कोण नहीं बनाएंगे। जहाँ जहाँ 12 और 1 बजेगा वहाँ पर 0 अंश का कोण नहीं बनाएंगे। ठीक, जैसे आपसे कहा जाए कि कई ऐसे फार्मूला हैं। अब देखो कभी कभी एग्जाम में फार्मूला पर आधारित प्रश्न पूछ लेता है, तो यहीं पर आपको ध्यान देना है कि जहाँ जहाँ 12 और 1 बजेगा वहाँ पर 0 अंश का कोण नहीं बनाना है। 6-7 बजेगा, 6 व 7 बजे के बीच, 12 और 1 बजे के बीच 0 अंश का कोण नहीं बनती है। 6 और 7 बजे के बीच 180 अंश का कोण नहीं बनती है। 3 और 9 बजे, 3 बजे और 9 बजे दोनों बीच में 90 अंश का कोण नहीं बनती है। एक फार्मूला है, यही फार्मूला आपके पूरे एग्जाम में पूरे सवाल में काम करेगा। ठीक है, चाहे जितना क्वेश्चन आप लगाएंगे, चाहे जो क्वेश्चन लगाएंगे, यही है आपका फार्मूला। देखिए इसका होगा m बराबर 2/11 h गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, यही आपका सवाल होगा। यही m बराबर 2/11 h गुणे 30 प्लस माइनस थीटा अंश। ठीक है, इसमें जो m है वो मिनट है। क्या है, मिनट है। h जो है वो पहली स्थिति लेंगे, पहली स्थिति बताएंगे आपको। इसका मतलब पहली स्थिति, और थीटा का मतलब है कोण। क्या है, कोण। थीटा का मतलब क्या है, कोण। यम का मतलब मिनट, यच का मतलब पहली स्थिति, और थीटा का मतलब कोण। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए, अब देखो अभी जो पहली स्थिति हम आपसे बता रहे हैं। जैसे एक सवाल है इसमें कि बताइए कि 3 व 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 अंश का कोण बनाती हैं। आपका पहला सवाल है 3 व 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 अंश का कोण बनाती हैं। ठीक है, करा 3 व 4 बजे के बीच। अब अगर 3 व 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 अंश का कोण बनाएंगी, तो 0 अंश का कोण कब बनाएंगी, आप इसी फार्मूला पर रखिए। m बराबर 2/11 h गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, m 2/11। अब देखो h का मतलब होगा 3, पहली स्थिति यही होता है 3 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा का मतलब 0 अंश। ठीक है, तो आप कहेंगे m बराबर 2/11, 30 तियाई 90 प्लस 0। ठीक है, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो आप कहेंगे 2/11 90, 90 दूना 180 बनेगा, 180/11 है ना। 11 11 11 छक्का 66/11।
तो आप कहेंगे 3 बजकर, इसका जो उत्तर बताना होगा आपको कहना पड़ेगा कि 3 बजकर 16 सही 4/11 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ 0 अंश का कोण बनाएंगी। 3 बजकर 16 सही 4/11 बजे के बीच, आप इसको इसे कहना है 3 बजकर 16 सही 4/11 बजे के बीच, 16 सही 4/11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ 0 अंश का कोण बनाती हैं। कितने अंश का कोण बनाएंगी? 0 अंश का कोण बनाएंगी। ठीक है। जैसे एक सवाल और आपसे कहा जाए कि अच्छा बताइए कि 2 व 3 बजे के बीच, 2 व 3 बजे के बीच, 2 व 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ, घड़ी की दोनों सुइयाँ कब 0 अंश का कोण बनाती हैं? 0 अंश का कोण बनाती हैं। तो आप कहेंगे 2 व 3 बजे के बीच का मतलब होगा, यही आपको रखना है 2/11 h गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है। तो यम बराबर हो जाएगा 2/11, h का मतलब है पहली स्थिति 2 गुणे 30 प्लस माइनस 0, यम बराबर 2/11, 30 दूना 60 है ना। अब 60 दूना 120/11, आप कहेंगे 11 21 11 1 12 है ना, 10 आ जाएगा 0 बार, 10 सही 10/11, तो आपको कहना पड़ेगा 2 बजकर 10 सही 10/11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ 0 अंश का कोण बनाती हैं। ठीक है। 2 बजकर आप कहेंगे 2 बजकर 10 सही 10/11 बजे के बीच में, 2 बजकर। इस तरीके से आप चाहे जो सवाल लगाना कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे 0 अंश का कोण कहेगा, चाहे 180 अंश का कोण कहेगा। जैसे एक सवाल आपको और बता देते हैं, 5 व 6 बजे के बीच, जैसे आपसे कहा जाए 5 व 6 बजे के बीच, तो 5 व 6 बजे के बीच की स्थिति जो बनेगी उसमें आपको कहना पड़ेगा 2/11, यच का मतलब 5 गुणे 30। यही आपका सवाल है कि 5 व 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ, घड़ी की 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ कब 0 अंश का कोण बनाती हैं, है ना। इसमें था 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ कब 0 अंश का कोण बनाती है, 2, और इसमें 5 और 6 प्लस माइनस 0, तो आप कहेंगे 2/11 150 है ना, 1.5 दूना 300 हो जाएगा /11, 11 दूनी 22, 8 30 होगा, 11 सत्ते 77, 3 11 है ना। तो आप कहेंगे 5 बजकर 27 सही 3/11 बजे के बीच, है ना। तो कितना हो जाएगा? 27 सही 3/11 बजे के बीच। इस तरीके से, हाँ देखिए कितना होगा, आप कहेंगे 5 बजकर 27 सही 3/11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से 0 अंश का कोण बनाएंगी। ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। समझ रहे हैं ना। इस तरीके से आप चाहे जो सवाल लगाना कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसका जो हम लोग जो कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कब, मतलब जैसे आपसे पूछेगा कि अच्छा बताइए 5 व 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ कब 180 अंश का कोण बनाएंगे, तब पढ़ेंगे 90 अंश का कोण बनाएंगे, जब कुछ कोण संबंधी सवाल लगाएंगे, है ना। तब हम लोग पढ़ेंगे घड़ी कैसे तेज होती है, धीम हो जाएंगी, इन सब आधारित प्रश्न। ठीक है।